एकम ब्राह्म द्वितीय नास्ते नैना नास्ते किंचन। भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं। हाँ भाई, तो मानिए इस वेद उपनिषद के खुदा को, इस सच्चे खुदा को, इस पराब्रह्म को, कि भाई हिंदू क्यों नहीं मानते अपने खुदा को, वो बुत परस्ती क्यों करते हैं। तो भाई हिंदू ये मानते हैं कि उनकी जितने भी खुदाएं हैं वो इसी पराब्रह्म की ही रूप है, और क्योंकि ब्रह्म की कोई शरीर या छवि नहीं है तो किसी न किसी तरीके से तो इनकी आराधना करनी है, तो वो अपने तरीके से करते हैं। अब आपको किसने रोका है इस वेद के सच्चे खुदा को मानने से, जिसका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई शरीर नहीं है, कोई प्रतिमा नहीं है, कोई परछाई नहीं है, कोई प्रतिबिंब नहीं है, जो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है, जिसका कोई नाम नहीं है, ना कोई जात है। जी हाँ, वेद में उसको ब्रह्म, पराब्रह्म, ईश्वर, परमेश्वर, विधाता कई तरीके से बुलाया गया है, क्योंकि वो एक ही है और उसका कोई नाम नहीं है, उसकी कोई जात भी नहीं है। ना आप उसको छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना जान सकते हैं, ना सोच सकते हैं। तो आप इस सच्चे खुदा को क्यों नहीं मानते? बिना बुत परस्ती करे भी आप इस सच्चे खुदा को मान सकते हैं। हिंदू अद्वैत शाखा में कोई मूर्ति पूजा या बुत परस्ती नहीं होती, अद्वैत इसी सच्चे खुदा को मानते हैं। तो आप इस सच्चे खुदा को क्यों नहीं मानते? आप उस खुदा के पीछे क्यों पड़े हैं जिसका एक नाम है अल्लाह, जिसको अपने नाम का बहुत गुरूर है और अपने नाम की शहादा पढ़ाता है, जिसकी एक शक्ल है, वजह है, जिसका एक पैर है, जिसके दो दाहिने हाथ है, और जो सातवें आसमान पर अपने अर्श के ऊपर बैठता है तो एक पीछे का हिस्सा भी है, जिसकी एक ज़ात भी है। उसके ज़ात की जिक्र मिलती है कुरान में, मैं दिखाऊंगा। जिसका एक घर है जो आपको एक पत्थर देता है पत्थर परस्ती करने के लिए। आप ऐसे शरीर वाले, नाम वाले, ज़ात वाले झूठे खुदा को क्यों मान रहे? दूसरे मजहब में भी खुदा का कोई नाम नहीं है। याहवे का मतलब है मैं वो हूँ जो मैं हूँ, तो ये कोई नाम नहीं है। लेकिन आपके खुदा का एक नाम है लाह। अल लगाया जाता है जैसे अरब अपने खुदाओं के सामने लगाते हैं, जैसे अल मनत, अल लत, अल उज़्ज़ा। ये इस्लाम से पहले की खुदाएं हैं, हर किसी के नाम के सामने अल लगाया हुआ है। वैसे ही आपके अल्लाह के सामने भी अल लगाया गया है, नाम उसका है लाह। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह कहते हो, अल्हम्दुलि अल्लाह नहीं कहते, क्योंकि जो पहला अलिफ है वो हमज़तुल वसल है। आपको अगर अल्हम्दुलि अहमद कहना होगा तो आप अल्हम्दुलि अहमदी कहोगे, आप अल्हम्दुलि मैद नहीं कहोगे, क्योंकि वो अलिफ उसके नाम का हिस्सा है, जबकि अल्लाह का अलिफ उसके नाम का हिस्सा नहीं है। यानी कि अल लगाया गया है बाकी खुदाओं की तरह, लाह उसका नाम है। जी हाँ, पुराने अरब में बहुत सारे खुदा हुआ करते थे, लाह उनमें से ही एक का नाम था। सबूत देखिए हदीस। वही नाजिल होने से पहले भी मोहम्मद साहब हीरा गुफा के अंदर अल्लाह की इबादत करते थे, यानी कि मोहम्मद साहब को इस खुदा के बारे में पहले से ही पता था, क्योंकि यह खुदा पहले से बाकियों के साथ में मौजूद था। तो आपके इस खुदा का एक नाम है लाह, अपने नाम को लेकर के बड़ा सेंसिटिव है, गुरूर है, अपने नाम की शहादा पढ़ाता है, उसकी शक्ल भी है। ये आयत देखे 55-27, व यबका वजहु रब्बिक जुल जलेली वल इकराम। तो यबका वजहु रब्बिक, आपके रब का शक्ल, वज, तो यबका रह जाएगा तुम्हारे रब का शक्ल, वजहु रब्बिका, जो जलाल और इकराम का मालिक है। पता नहीं ट्रांसलेशन में क्या लिखा है, लेकिन वजहु रब्बिका का मतलब है तुम्हारे रब का शक्ल। वज, वज मतलब शक्ल, और रब्बू का मतलब तुम्हारा रब, और वजहु रब्बिका का मतलब तुम्हारे रब का शक्ल। किसी से भी पूछ लेना। उसका एक पैर भी है जो वो जहन्नम में डालेगा। ये देखे कुरान 68-42, 68-42, यौमा युक्शफु अन सैकिन व युदऔना इला सुजूद। तो जिस दिन खुल जाएगी, क्या खुल जाएगी? पिंडली। किसकी पिंडली? अल्लाह की पिंडली, मतलब पैर के नीचे का हिस्सा। इस आयत के सपोर्ट में मिल जाएगी आपको सही बुखारी 4919, 4919 सही बुखारी। इसमें क्लियरली लिखा है यक्शिफु रब्बुना अन सैकिही, हमारे रब अपनी पिंडली दिखाएंगे। उसकी दो आंखें भी है। ये आयत देखे कुरान 20-39, 20-39, अलकैतु अलैका महब्बतन मिन्नी वलितुस्ना अला ऐनी, और मैं मोहब्बत जाहिर करता हूँ कि तुम मेरे आंखों के सामने बड़े हो सको। अला ऐनी मतलब मेरी आंखों के सामने। और इस हदीस में चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। सुनन अबी दाऊद 4320, 4320 सुनन अबी दाऊद। अगर दज्जाल को देख करके पहचान ना पाओ तो ये याद रखना कि दज्जाल की एक आंख खराब है, यानी कि वो एक आंख का है, जबकि तुम्हारा रब एक आंख का नहीं है। मतलब आपके अल्लाह मियाँ के दोनों आंख से ही है। और इस चीज़ के ऊपर बहुत सारे सही हदीस मिल जाएंगे आपको। सही मुस्लिम 2933A, सही बुखारी 7408, 7123 और भी बहुत सारे हैं। अब उसके दो दाहिने हाथ भी है। कुरान 5-64,
कालत यहूद यदुल्ला मगलूला ला गुल्लत ऐदीहिम। यहूद कहते हैं कि अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं, अल्लाह कहते हैं कि नहीं उनके हाथ बंधे हुए हैं। और बल यदैहु मबसूततैनी, बल्कि अल्लाह के दोनों हाथ तो फैले हुए हैं। यदैहु, तो देखिए यहूदों ने बस अल्लाह के हाथ की बात की है, जवाब में अल्लाह ने कहा कि मेरे दोनों हाथ फैले हुए हैं। बल यदैहु, बल्कि मेरे दोनों हाथ मबसूततैनी फैले हुए हैं, उनके दोनों हाथ, अल्लाह के दोनों हाथ फैले हुए हैं। 38-75। हे इब्राहिम, तुझे किस चीज ने सजदा करने से रोका जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया? खलक़तु बियदा, मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। खलक़तु बियदा, दोनों हाथों से बनाया। इसके ऊपर आपको और हदीसें मिलेंगी। सही मुस्लिम 4721, सुनन नसाई 5379 और भी बहुत सारे हैं। और हदीसों में ज्यादातर ये कहा गया है कि दोनों हाथ दाहिने हाथ है। अब देखिए सही बुखारी 6227 6227, अल्लाह ने आदम को अपने ही सूरत में बनाया। खलक़ल्लाहु आदम अला सूरतिही, खलक़ल्लाहु आदम अला सूरतिही, अपने ही सूरत में बनाया अल्लाह ने आदम को। यानी कि आदम जैसे दिखता था वैसे ही अल्लाह भी दिखते हैं। और वो 7वें आसमान पर अपने अर्श के ऊपर बैठता है, यानी कि पीछे का हिस्सा भी है। अर्श की आयत देखे 40:7 वो जो अर्श को उठाए हुए है, अल्लाह की अर्श की बात हो रही है। और दूसरी आयत देखे 69:17 69:17, यहमिलु अर्श रब्बिक फौकहुम यौमइज़िन समानिया, उस दिन तुम्हारे रब के अर्श को 8 फरिश्ते अपने ऊपर उठाए होंगे। अल्लाह की एक जात भी है। ये आयत देखें सूरा अनबिया आयत 17, लौ अरदना अन नत्ताखिद लहवन लत्तखज़नहु लदुन्ना इन कुन्ना फ़ाइलीन। अब इस आयत को ऊपर से देखे या ट्रांसलेशन देखे तो कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती। अगर हमें मजा करने के लिए किसी को चुनना होता तो हम उसे अपने में से चुन लेते, लेकिन ये आयत आपको ज्यादा समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर मजा करने के लिए चुनना होता, क्या चुनना होता, किसको चुनना होता और अपने में से कैसे चुन लेते, तो आपको तफसीर में जाना होगा। जब आप तफसीर में जाते हैं तब आपको पता चलता है कि ये आयत कब नाजिल हुई थी। जब लोगों ने ये कहा कि जो फरिश्ते हैं वो अल्लाह की बेटियां हैं, तब अल्लाह ने ये कहा कि अगर हमें कोई बच्चा पैदा करना होता या हमें कोई बीवी चाहिए होती तो हम उसे जन्नत के हमारे अपने लोगों में से चुन लेते, पर हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। तो आप तफसीर देख सकते हो। अब उसकी एक ज़ात है तभी तो ये आयत आई है। उसका एक घर भी है काबा, उसी की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हो आप, नहीं तो किसी दूसरी तरफ भी आप पढ़ सकते थे। सच्चा खुदा तो हर तरफ है तो उसकी इबादत तो किसी भी तरफ कर सकते हो, लेकिन आपका खुदा तो काबे के अंदर रहता है तो उसी की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हो, उसी की दी हुई पत्थर की इबादत करते हो, पत्थर परस्ती करते हो। इससे अच्छा तो भाई बुत परस्ती कर लेते। जी हाँ, काबे के इर्द गिर्द गोल गोल घूमना और काले पत्थर को चूमना ये एक तरीके की इबादत ही है। तो जी ये गलत रास्ता छोड़ो। ये जात वाला, शरीर वाला, कत्लो किताल की बातें करने वाला, पत्थर परस्ती करवाने वाला, औरतों को गुलाम लौंडिया बनाने की बातें करने वाला इस झूठे खुदा की इबादत करना बंद करो, सही रास्ते पे आओ, वेद के सच्चे खुदा को मानो, अद्वैत शाखा में आओ या फिर आर्य समाज से संपर्क करो। पर्सनली मैं एग्नोस्टिक हूँ, मैं किसी खुदा को नहीं मानता, लेकिन आपको इतनी खुजली है वेद को लेकर के तो आओ घर वापसी करवाओ। चलो सच्चा खुदा आपको और आपके परिवार को सही सलामत रखे। ब्रह्म हाफिज। अगर इस्लाम के ऊपर आपको हिंदी या उर्दू में डिबेट करनी है तो एडम सीकर या एक्स मुस्लिम साहिल के चैनल पर जा सकते हो आप, और अगर अंग्रेजी या अरबी में डिबेट करनी है तो क्रिश्चियन प्रिंस चैनल पर जा सकते हो आप।